एबीपी न्यूज के कार्यक्रम एक ठुल्ले की कहानी की दिल्ली पुलिस ने तारीफ की है। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने कहा कि किसी भी चैनल ने पहली बार पुलिस के निचले स्तर के कर्मचारी की समस्या को जनता तक पहुंचाया है। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने इसके लिए एबीपी न्यूज को धन्यवाद कहा है। पत्र लिखा है और इसके जरिए उन्होंने धन्यवाद कहा है एबीपी न्यूज को कि किस तरह से कहानी दिखाई गई। ठुल्ला कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस ने किस तरह से सलाम किया, आपको बता दें। आपके चैनल द्वारा प्रसारित ठुल्ला प्रोग्राम रात 9:30 बजे देखा, जिसमें आपने एक हवलदार की दैनिक ड्यूटी चर्या को दिखलाया है। यह वास्तविकता है। मेरे 20 वर्षों के सेवा काल में मैंने पहली बार किसी चैनल को पुलिस के निचले स्तर के कर्मचारियों की समस्या को आम जनता के बीच रखते हुए देखा है। मैं इसके लिए आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। इस बात से दिल्ली पुलिस में काम करने वाले वो हजारों पुलिस वाले आहत हैं जो दिल्ली में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जिस दिल्ली पुलिस पर आए दिन भ्रष्टाचार, लापरवाही और पक्षपात के आरोप लगते हैं, उस दिल्ली पुलिस का अपना दर्द क्या है, आइए आपको दिखाते हैं 22 जुलाई को प्रसारित एबीपी न्यूज का कार्यक्रम एक ठुल्ले की कहानी। चौबीसों घंटे सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी ये दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस है। और ये कहानी है दिल्ली पुलिस में काम करने वाले उन वर्दी वालों की जिन्हें ड्यूटी के बदले वेतन तो मिलता है, लेकिन सम्मान नहीं। वो लोगों की परेशानियों में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद भी कई मुश्किलों से जूझते रहते हैं। उन पर जिम्मेदारी तो बड़ी होती है, लेकिन उन्हें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी मिल नहीं पाती। देश की सेवा करो, साथ साथ परिवार की तो करनी चाहिए। परिवार के लिए तो समय निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए तो परिवार के लिए तो समय है ही नहीं पुलिस वालों को। अपना शरीर का तो है ही है, पुलिस घर वाले को बिल्कुल टाइम नहीं है। चाहे घर में कोई पेंशन हो, चाहे कुछ हो, हारी हो, बीमारी हो, कोई मतलब नहीं। रोज का यही सुबह 6 बजे तो जाना ही जाना है। नाइट होके आएंगे तो 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेंगे, ठीक है। फिर आप 12-1 बजे 2 बजे जाना पड़ेगा। कांस्टेबल मुलजिम पेश करने के लिए जाते हैं, वैसे नहीं तो फिर पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। 6 घंटे मुश्किल से रेस्ट मिलता है इनको। 6 घंटे में ये अपने शरीर को भी रेस्ट चाहे, भी शरीर को रेस्ट मिले मेरे को, और फिर घर का काम किस टाइम करें, और मैं नहीं करना पड़ता सब काम। पुलिस की ड्यूटी किन मुश्किलों से घिरी होती है, उनका परिवार कैसे सब कुछ सहता है। एबीपी न्यूज ने जब ये पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें जो देश की कमजोर पुलिस व्यवस्था की परतें खोलती हैं। ये है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल राकेश यादव। राकेश यादव पश्चिमी दिल्ली के मियांवली नगर थाने में तैनात हैं और ये अपने परिवार के साथ द्वारिका इलाके के महावीर कॉलोनी के इसी मकान में रहते हैं। हम सुबह करीब 5 बजे जब हेड कांस्टेबल राकेश यादव के घर पहुंचे तो थाने से फोन आया कि वो जल्द से जल्द ड्यूटी पर पहुंचे। जी सर, अभी आ रहा हूँ सर, रास्ते में हूँ। अभी आया सर, बस रास्ते में हूँ सर। ऐसा आए दिन होता है। थाने से फोन आने के बाद राकेश के पास कुछ मिनटों का वक्त होता है। वो जल्दबाजी में तैयार होने लगते हैं।
वर्दी पहनते हैं और अपनी मोटरसाइकिल से करीब 15-20 किलोमीटर दूर पश्चिम दिल्ली के मियांवली नगर थाने के लिए निकल पड़ते हैं। करीब आधे घंटे बाद राकेश यादव थाने पहुंचते हैं। यहां से राकेश यादव को अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ सबसे पहले पुलिस पिकेट पर जाना होता है। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग और महिलाओं के साथ अक्सर झपटमारी की वारदात होती है और इसलिए पुलिस पिकेट पर राकेश यादव आने जाने वाले संदिग्ध लोग और वाहनों की चेकिंग करते हैं। यह सिलसिला करीब 3 घंटे तक चलता है। बेटे लाओ, दिखाओ लाइसेंस वगैरह दिखाओ बेटे। पीछे वाली गली में रहता हूँ, सामने से आ रहा हूँ, कोई नहीं आप स्लिप लेके आओ ना, जो बाइक खरीदी स्लिप तो दिखा दो। और सी नहीं कागज याद है घुस गई, फिर मैंने लिखवा लेते इससे थाने तक एमसीडी में आ रहे दिखाओ कहाँ। ये सर जो बाइक हमने रोकी थी, इस बाइक की डिफेक्टिव नंबर प्लेट थी और इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसके, ना आरसी थी इनके पास, ना लाइसेंस था। हमने कहा कि बेटे आप अपने कागज़ दिखा दो। ये कह रहा है कागज़ घर पर रखे हुए। हमने कहा ला के दिखा दो। ये कह रहा है कि मैं कागज़ लेके आ रहा हूँ। तो हम इसका वेट करेंगे। ये 20 मिनट आधा घंटा तक अगर डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाता है, अगर इसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो ये गाड़ी हम इसको दौरानी रपट यानी रोजनाम से एंट्री करेंगे, दौरानी रपट साइन करा के छोड़ देंगे हम। सुबह करीब 9 बजे हेड कांस्टेबल राकेश यादव वापस थाने पहुंचते हैं। इस वक्त थाना प्रभारी पुलिस वालों के साथ ब्रीफिंग करते हैं। जहाँ ऐसे बीट वाले पिकेट स्टाफ कम है तो वहाँ जाकर खड़े हो जाएगा, अपनी गाड़ी पे हो जाएगी। ब्रीफिंग में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को बताया जाता है कि उस दिन उनकी ड्यूटी कहाँ होगी और किस काम पर खास ध्यान देना है। 24 घंटे के अंदर पहली सीढ़ी जाएगी, तुरंत अपनी पहली सीढ़ी पर। सुबह करीब 10 बजे हेड कांस्टेबल राकेश यादव एक बार फिर इलाके में निकल पड़ते हैं। वो सबसे पहले उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें संदिग्ध वाहन और लोगों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। इस दौरान उन्हें 100 नंबर के कॉल से मिली वारदात की जानकारी पर भी तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ता है, चाहे वो घटना मामूली सी ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक वाकया हमें देखने को मिला जब एक शख्स ने सोसाइटी की पार्किंग में कार का शीशा टूटने की शिकायत 100 नंबर पर कर दी और हेड कांस्टेबल राकेश यादव फौरन मौके पर पहुंचे। और आप ये कहते हो जी नहीं, मैं बात एक बार करूँगा, माँ कैसे कर दूंगा तो फिर तो ये तो होता ही जाएगा काम। तो स्क्रैच मार दी मेरी गाड़ी को, ये ऑडी है, इस पर पूरी स्क्रैच मारा हुआ था। एक और होंडा सिटी है, वो भी है नहीं, होंडा है, उस पर भी किसी ने शरारत की हुई है, किसी का शीशा फूट जाता है। 342 पे हो ना। कार मालिक की शिकायत दर्ज कर हेड कांस्टेबल राकेश यादव वापस लौटते हैं। इसके बाद पूरे दिन ऐसे ही उन्हें 100 नंबर के कॉल पर जाना पड़ता है। साथ ही वो उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पास भी निगरानी का काम करते हैं। अब तक ड्यूटी के करीब 8 घंटे हो चुके हैं। शाम 5 बजे थाने में एसएचओ के साथ एक बार फिर ब्रीफिंग होती है। इसके बाद राकेश यादव एक बार फिर इलाके में निकल पड़ते हैं। इस बार वो झुग्गी वाले इलाकों में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं और 3 घंटे की गश्त के बाद वापस एक बार फिर थाने ब्रीफिंग के लिए लौटते हैं। सुबह 5:30 बजे घर से निकले हेड कांस्टेबल राकेश यादव अब तक 12 घंटे की ड्यूटी पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। हम लगातार उनके साथ थे और अगले दिन सुबह करीब 9 बजे करीब 28 घंटे बाद राकेश यादव ड्यूटी से घर लौटे। बातचीत में पता चला कि कांस्टेबल की ऐसी ड्यूटी हर दूसरे दिन होती है। इस बीच वो ठीक से न खाना खा पाते हैं न सो पाते हैं। राकेश यादव जैसा ही हाल हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार का है। प्रदीप कुमार की तबीयत अक्सर खराब रहती है। अभी मेरे को ये 4-5 दिन से वर्कलोड ज़्यादा होने से और सिर मतलब एकदम वो हो रहा है, जाम सा हो रहा है, कुछ भी याद नहीं आता, एकदम ढिल्लापन सुनना और पैरों में दर्द हो रहा, शरीर थकान सा महसूस करे हो जाता।
क्योंकि मशीन भी इतने घंटे तो नहीं चल सकते जितने घंटे हम, और फिर काम भी इतना ज़्यादा। नौकरी के 21 साल हो गए, लेकिन प्रदीप को सरकारी आवास नहीं मिला। वो नागलोई में इस किराए के मकान में रहते हैं। प्रदीप कुमार की बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती है। पहले उसे पापा से शिकायत रहती थी कि वो घर क्यों नहीं आते, लेकिन अब पापा की हालत को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम अपने पापा को ना 3-3 दिन तक नहीं देख पाते हैं कि हम लोग अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं। जब हम छोटे थे तो क्या होता था, रात को हम जल्दी सो जाते, सुबह जल्दी चले जाते। इतने पापा आते हमें पता भी नहीं चलता पापा रात को कब आए हैं कब चले गए हैं। बिल्कुल टाइम नहीं था पापा के पास। और अब पापा की एज इतनी बढ़ती जा रही है, एज बढ़ रही है, हार्ड वर्क ज़्यादा हो रहा है, उनसे उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, डेली हमें इतनी टेंशन होती है कि पता नहीं पापा अब सही आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी तबीयत कैसी होगी। गुस्सा तो आता है, गुस्सा तब आता है तब लोग ये बात बनाते हैं कि पुलिस वाला ऐसा, पुलिस वाला ऐसा। उसको उन्हों नहीं देखते कि पुलिस वाला नौकरी कैसे करता है, अपने बच्चों को कैसे मैनेजमेंट कर रहा है, बच्चों को अपने को वह नहीं देख रहा, बंदा आग भी कैसे कर रहा है। बस एक कहते हैं कि पुलिस वाला ऐसे, पुलिस वाला ऐसे। प्रदीप कुमार और राकेश यादव की तरह दिल्ली पुलिस में करीब 18,500 हेड कांस्टेबल हैं, जो दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। 12 घंटे के शिफ्ट तो आम बात है। अक्सर उन्हें 24 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है। 12 घंटे से भी ज्यादा की अपनी इस ड्यूटी में बीट ऑफिसर अपने इलाके के चप्पे चप्पे पर जाते हैं और वहां की जांच पड़ताल करते हैं। जेब कतरे जैसे छोटे छोटे क्राइम से लेकर मर्डर जैसे बड़े क्राइम तक की सबसे पहला रिस्पांस देने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इस पूरी दिनचर्या के बीच में घर जाने का इन्हें वक्त तक नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद लगातार अपनी ड्यूटी पर ये लोग मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। गश्त लगाने और पुलिस पिकेट पर तैनाती के अलावा एक हेड कांस्टेबल यानी हवलदार के पास काम की लंबी फेहरिस्त होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद तहकीकात पर जाना, वारदात का नक्शा मौका यानी ब्यौरा तैयार करना, वारदात से जुड़े लोगों के बयान लिखना, मुखबिर से पूछताछ और तलाशी का काम करना, थाना प्रभारी को घटना का ब्यौरा देना, केस डायरी यानी सीडी तैयार करना। इन कामों के अलावा हेड कांस्टेबल को केस की तारीख पर अदालत भी जाना पड़ता है। केस का ब्यौरा लाने के लिए उन्हें दिल्ली से बाहर भी जाना होता है। हेड कांस्टेबल का पद वरीयता में है तो छोटा, लेकिन काम उनसे हर तरह के लिए जाते हैं। मैंने समन्स भी देने हैं, मैंने वारंट भी करने हैं, मैंने बदमाशों को भी देखना है, उनके घरों को भी देखना है, घर पे हैं कि नहीं है, वो कुछ कर तो नहीं रहे। चोर उकच्चे जो हैं वो भी तो कहीं जेब कतरी कर दी तो मैं उसके पीछे भी भागना है मैंने। सो बहुत कठिन है, सब कुछ इतना आसान नहीं है। पुलिस वाला जो 18 घंटे काम करने के बाद भी उसमें इतना समय नहीं होता कि 2 घंटे बूढ़े लोगों को दे दे या बच्चों को दे दे या उनके पार्क में चला जाए, बिकॉज उसके ऊपर कल का उसने सोचना है, कल मेरी ड्यूटी वहाँ पे है, कल ये होने वाला है। बुनियादी सुविधाओं के बगैर काम कर रहे पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान तनाव में रहते हैं। ना ही वो खुद आराम कर पाते हैं और ना ही परिवार को समय दे पाते हैं। दिल्ली पुलिस में पिछले 40 साल से काम कर रहे सब इंस्पेक्टर RL भारद्वाज की पत्नी ने तो उनका इंतजार करना ही छोड़ दिया है। 24 घंटा की ड्यूटी है, जैसे नाइट करके आए, जैसे 9 बजे रात की ड्यूटी है, 9 बजे खत्म हो जाते हैं तो घर थोड़े नहीं आते, कोर्ट चले जाते। कोर्ट आएंगे, रखेंगे, इमरजेंसी लग गई और काम आ गया और केस आ गया तो कहाँ 4 एक हफ्ता घर ही नहीं आते। कभी 4 दिन हो जाते हैं, कभी 1 हफ्ता हो जाता है। पुलिस वालों पर जिम्मेदारी के साथ जोखिम भी ज्यादा है। इस लिहाज से उन्हें कम वेतन की शिकायत भी रहती है। चुनाव के दौरान ड्यूटी में दूसरे विभाग के कर्मचारियों के मुकाबले उन्हें भत्ता भी कम मिलता है। पोलिंग बूथ पर जाओ, उसको 100 रुपये डेली, 100 रुपये पूरे दिन के मिलते हैं, जबकि बाकी जो स्टाफ है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट है उनको काफ़ी अच्छे भत्ते मिलते हैं, काफ़ी अच्छे पर्क्स मिलते हैं, ऑफ भी मिलता है। मेरा पुलिस वाला कोई ऑफ नहीं लेता उसमें। इस पेट्रोल पंप को देख रहे हैं ना, ये पश्चिम दिल्ली के मियांवाली नगर थाने का पता है, क्योंकि इस पेट्रोल पंप के पिछले दरवाजे से निकलता है पुलिस थाने का रास्ता। जी हां, मियांवाली नगर थाना तक पहुंचने के लिए ये रास्ता सबसे बेहतर है, क्योंकि थाने के मुख्य दरवाजे तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है।
एक संकरी सी गली में जब्त की गई गाड़ियों के बीच ये थाना बाहर से किसी को नजर भी नहीं आता। अब चलिए अंदर का हाल देखिए। 8x10 के इस कमरे में 5 कुर्सियां लगी हैं और यहीं से थाने के 5 अलग अलग विभाग चलते हैं। आबादी के हिसाब से दिल्ली पुलिस बल की संख्या का ये औसत देश के कई दूसरे राज्यों से बेहतर है। दिल्ली पुलिस को आधुनिक बनाने पर भी ज्यादा जोर है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी, लंबी ड्यूटी और सुविधाओं की कमी के बीच काम कर रही दिल्ली पुलिस की हालत को बेहतर तो नहीं कहा जा सकता।